गांधी जिंदाबाद, श्रीनिवास बीवी जिंदाबाद, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, नरेंद्र मोदी हो रहा है सबके साथ। जो भी सरकार जो भी है वर्तमान, वो सरकार हम लोग पे जो जुल्म कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट मार्च निकाले हुए थे। तो हम लोग विधानसभा घेराव में जा रहे थे और हमारे सरकार के निर्देशानुसार पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश दे दिया और वो लोग बुरी तरह से हम लोग को मारे। आज सड़क पे मार जी मैं हमको भी चोट लगा। आज का जो विधानसभा घेराव था शांतिपूर्ण घेराव था। हम लोग यहाँ से सारे टीम के साथ, दल बल के साथ हम शांतिपूर्ण जा रहे थे। कहीं कोई वकाल बीच में हम लोग को हमारा कहने मतलब है इस शोषण सरकार से, ये जुमलेबाजी सरकार से आखिर क्या हुआ? हम लोग से तो परेशानी थी, आखिर क्यों हम लोग किस तरह लाठीचार्ज किया? हम कहना चाहेंगे कि जितना मजनू नहीं पिटा लैला के प्यार में, उतना बेरोजगार युवा पिट रहा है भाजपा सरकार में। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, अपराधियों की जय जयकार है, नीतीश कुमार है। बिहार के बहन बेटियों पर हो रहा लगातार बलात्कार है, नीतीश कुमार है। जेल से अपराधी फरार है, नीतीश कुमार है। मंत्री जी अपने पिता की हत्या के लिए इंसाफ की गुहार है, फिर भी नीतीश कुमार है। शासन से लेके प्रशासन तक सभ्य रंगदार है, नीतीश कुमार है। बिहार हो रहा बेकार है, नीतीश कुमार है करके हम लोग को पिटवाता है। तो लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। जब तक अपना हक और अधिकार नहीं लेंगे तब तक किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हमारे इंडिया गठबंधन को वो ईडी गठबंधन बोलते हैं, लेकिन हम लोग उनको एनडीए गठबंधन नहीं, अंडा गठबंधन, जिसका कोई प्याना नहीं है, जिसका कोई स्टैंड नहीं है, जिसका कोई सोच नहीं है, जिसका कोई इस देश के बिहार के युवाओं के प्रति कोई विचार और विमर्श नहीं है। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के निर्देश पर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार में लगातार हो रहे आपराधिक घटना, मंत्री जी के पिताजी की हत्या, लगातार बिहार में हो रहे बिहार के बहन बेटियों के साथ बलात्कार, बिहार में लगातार हो रहे पुल ढह रहा है, लगातार बिहार में बाढ़ को लेकर अब हमारे नेता राहुल गांधी जी सदन में दहाड़ते हैं, लेकिन हम लोग उनके कार्यकर्ता, उनके सिपाही पटना के सड़कों पर, बिहार के राजधानी पटना में हम लोग एनडीए सरकार के खिलाफ अपना हक और अधिकार के लिए सरकार के आंख में आंख डाल के अपना नौकरी मांग रहे थे। लेकिन बिहार पुलिस जब नीतीश डरता है, पुलिस को आगे करता है। ज्वलंत मुद्दों को लेकर विधानसभा घेरने जा रही है। निश्चित तौर पे आपका उद्देश्य बहुत व्यापक है और राज्य के युवाओं को इससे एक पॉजिटिव संदेश जाएगा कि युवा कांग्रेस हमारे हक की आवाज रहा है, आम जनता को परेशान कर रहा है। बढ़ते अपराध को लेकर आवाज बुलंद करेंगे और सरकार को चिताएंगे। और मैं तो समझता हूं आप सभी युवा साथियों के लिए ये गौरव का दिन है। दो तीन चीजें बात रखना जरूरी है। किस तरीके से देश में जो बड़ी सभा में झूठ बोलने का ये एक नया, पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी आएगा एक झूठ बोलेगा, अमित शाह आएगा झूठ बोलेगा, और एक पेपर लीक का महापिता धर्मेंद्र प्रधान आएगा वो एक झूठ बोलेगा, निर्मला सीतारामन आएगी वो एक झूठ बोलेगी। इनके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा किसी को धोखा दिया है ये बिहार का जनता को दिया। कांग्रेस की तरफ से विशाल विधानसभा घेराव हुआ, जिसमें पुलिस ने
लाठीचार्ज किए, कई आप लोग के कार्यकर्ता भी घायल हुए और आप लोग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी गिरफ्तारी हुई। इन पे आप क्या कहेंगे? आपको भी प्रशासन बहुत मारा है। देखिए पत्रकार महोदय, आप लोग गिरफ्तारी की बात करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। पत्रकार महोदय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और समाज का आईना। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के निर्देश पर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार में लगातार हो रहे आपराधिक घटना, मंत्री जी के पिताजी की हत्या, लगातार बिहार में हो रहे बिहार के बहन बेटियों के साथ बलात्कार, बिहार में लगातार हो रहे पुल ढह रहा है, लगातार बिहार में बाढ़ को लेकर, और ख़ास करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार से दिलाने हेतु आज हम लोग बिहार के एनडीए सरकार नहीं, अंडा सरकार के खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी सदन में दहाड़ते हैं, लेकिन हम लोग उनके कार्यकर्ता, उनके सिपाही पटना के सड़कों पर, बिहार के राजधानी पटना में हम लोग एनडीए सरकार के खिलाफ अपना हक और अधिकार के लिए सरकार के आंख में आंख डाल के अपना नौकरी मांग रहे थे। लेकिन बिहार पुलिस जब जब नीतीश डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब ये लोग डरता है तो पुलिस को आगे करके हम लोग को पिटवाता है। तो लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। जब तक अपना हक और अधिकार नहीं लेंगे तब तक किसी के सामने नहीं झुकेंगे। क्या कहते हैं? कहा जाता है सुशासन की सरकार है, लाठीचार्ज करवाती है और कुछ नहीं करती, इस पे क्या कहेंगे? बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, अपराधियों की जय जयकार है, नीतीश कुमार है। बिहार के बहन बेटियों पर हो रहा लगातार बलात्कार है, नीतीश कुमार है। जेल से अपराधी फरार है, नीतीश कुमार है। मंत्री जी अपने पिता की हत्या के लिए इंसाफ की गुहार है, फिर भी नीतीश कुमार है। शासन से लेके प्रशासन तक सभ्य रंगदार है, नीतीश कुमार है। बिहार हो रहा बेकार है, नीतीश कुमार है। भाई आप किस नीतीश की बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार ऐसा गर्लफ्रेंड है कि वो सरकार बदलने से पहले वो पार्टी ही बदल लेते हैं। गर्लफ्रेंड के तरह, बॉयफ्रेंड के तरह कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। हमारे इंडिया गठबंधन को वो ईडी गठबंधन बोलते हैं, लेकिन हम लोग उनको एनडीए गठबंधन नहीं, अंडा गठबंधन, जिसका कोई प्याना नहीं है, जिसका कोई स्टैंड नहीं है, जिसका कोई सोच नहीं है, जिसका कोई इस देश के बिहार के युवाओं के प्रति कोई विचार और विमर्श नहीं है। इसीलिए हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के सिपाही और कार्यकर्ता होने के साथ बिहार के लोगों के लिए, बिहार के किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र से देखा जा रहा है कि बिहार के लिए जो बजट आई है बहुत देखा जा रहा है, अन्य राज्य से अपेक्षा बहुत ज़्यादा यहाँ विकास होगा, इस पर क्या कहेंगे? विकास कुछ नहीं हुआ, विनाश हुआ है। देखिए अगर पत्रकार महोदय विकास की आप बात करते हैं ना, विकास हुआ है। एक बीसीसीआई के बेटे जो मूर्ख है जैसा को बीसीसीआई का सचिव बना दिया गया है। क्या आपके नज़र में या केंद्र सरकार के नज़र में यही विकास है? एक स्मृति ईरानी के बेटी जो गोवा में बियर बार चला रही है, क्या बीजेपी के नज़र में यही विकास है? आज देखिए बीजेपी में जितने भी लोग मंत्री विधायक हैं, सबके बेटे और पोते और नाती सब के सब उनके कार्यकर्ता लगातार कहीं ना कहीं अधिकारी पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्या बीजेपी के नज़र में यही विकास है? लेकिन हम लोग, उन्होंने जो 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में वादा किया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। आज हम जैसे लाखों करोड़ों युवा जब नौकरी मांगते हैं, सड़क पर उतरते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली पुलिस नौकरी की जगह लाठियां बरसाते हैं। क्या हमारा देश का लोकतंत्र और संविधान यही है? कतई नहीं चलेगा, कतई नहीं होगा। और जो लोग हमारे ऊपर और छात्र और युवाओं के ऊपर लाठी बरसाते हैं,
वैसे लोगों को कहना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि मतदान के बाद उंगली में स्याही लगाकर खुश होना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से सवाल करना, उनके आंख में आंख डाल के सवाल पूछना भी लोकतंत्र है। पत्रकार महोदय, इस पंजे का निशान को आप देखिए। पंजा कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है, जिन्होंने आज़ादी से लेके आज तक इस देश को, संविधान को और लोकतंत्र को, भाईचारे को, गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ी है। आज भी हम लोग गोडसेवादी नहीं, गांधीवादी और उनके सिपाही होने के साथ इस देश को और बिहार को बचाने के लिए सड़क पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब तक हमारा अधिकार और हक और नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ऐसे नपुंसक, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी पार्टी को हम लोग नकेल कसते रहेंगे और सत्ता से बेदखल करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग ये सरकार पे विश्वास नहीं करते हैं। यह सरकार कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ इनका मन में है। बिहार विरोधी रहा है यह सरकार। बिहार के लोगों को इन्होंने ठगने का काम किया है। बिहार के महिलाओं के साथ इन्होंने अपमान करने का काम किया है। बिहार के छात्रों के साथ केंद्र सरकार ने हमेशा से इनके भविष्य को चौपट करने का काम किया है। केंद्र सरकार ने बिहार के अग्निवीर योजना ला करके इस देश के युवाओं को बलगलाने का काम किया है। इन्होंने शहीद को भी अपमान करने का काम किया है और इन्होंने ठगने का काम किया। आज भी ये लोग कह रहे हैं कि बजट भाई कैसा बजट? इस बजट से बिहार के कितने युवाओं को रोजगार मिला? इस बजट से बिहार के कितने छात्रों को कि भविष्य जो है का अवसर मिला? लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये सब के सब ये लोग झूठ बोलते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। और हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और मोहब्बत की राजनीति करते हैं और हम लोग भी वही रास्ते पे चलते हैं। एक आखिरी सवाल है, आने वाला विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस पे क्या असर दिखेगा? देखिए पत्रकार महोदय, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और समाज का आईना है। आप लोग को हम लोग से ज़्यादा पता होगा और आप लोग जानते भी होंगे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में ही हम लोग बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी थी और यहाँ पर हमारे 10 से ज़्यादा विधायक यानी दर्जनों से ज़्यादा विधायकों ने को खरीद करके और ये हमारे पार्टी जहाँ कांग्रेस पार्टी और राजद के इंडिया गठबंधन के पार्टी के लोग विधायक जीते हुए थे, उनको हरवा करके जिला अधिकारी, उनके डीएम, उनके एसपी सब सर्टिफिकेट छीन करके उन्होंने एनडीए के और जदयू के, बीजेपी के वहाँ विधायक को जिताने का काम किया और हम लोग सरकार से थोड़ा पीछे रह गए। फिर भी हम लोग जनता के, युवाओं के, किसानों के, महिलाओं के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के आवाज़ बनकर आज सदन से लेकर सड़क पर लगातार लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। क्या ये विरोध आगे भी जारी रहेगी? निश्चित रूप से हमने आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहले कह दिया और आज भी कर रहा हूँ और आगे भी कहूँगा कि हम लोग गांधीवादी हैं। हम लोग गांधी जी सत्याग्रह यात्रा किए थे चंपारण की धरती से और हम लोग भी बिहार के कोसी सीमांचल क्षेत्र से आते हैं। सीमांचल प्रेम, एकता, भाईचारा का हमेशा से संदेश दिया। सीमांचल हमेशा से इस देश के गंगा जमनी तहजीब को बचाने की लड़ाई लड़ी। तो आज हमारे गांधी जी, वीर भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के अनुकूल उनको मानने वाले लोग हैं। तो आज हम लोग बिहार में लगातार हो रहे आपराधिक घटना जैसे अन्य मुद्दे को लेकर हम लोग गांधी जी को, अंबेडकर जी को मानते हुए उनके रास्ते पे चलते हैं और इस सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ उनके आँख के सामने लगातार लड़ाई करते हैं और लड़ते रहेंगे। और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को, इस सरकार को देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लोगों को सरकार से बेदखल होना पड़ेगा। अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद अजमेर करीम हुआ, मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। जी, आपके साथ बहुत सारे लोग आए हुए जी, हैं। ये लोग भी घायल हो गए। जी, मैं पूर्णिया से आया हूँ। अच्छा, जी, मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ आलम है। आप लोग भी इस लाठी चार्ज में घायल हुए हैं। बिल्कुल, हम कहना चाहेंगे
कि जितना मजनू नहीं पिटा लैला के प्यार में, उतना बेरोजगार युवा पिट रहा है नीतीश सरकार में, भाजपा सरकार में। और जितना सीरी नहीं गिरा था फरहद के प्यार में, उतना पुल गिर गया है पिछले महीने से बिहार में। सबसे पहली बात हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि ये जो आज का हम लोगों का जो मार्च था, ये शांतिपूर्ण मार्च था। हम लोग विधानसभा घेराव करने के लिए जा रहे थे। पुलिस को जिस तरीके से दिशा निर्देश दिया गया था नीतीश सरकार की ओर से कि कांग्रेस का युवा जो भी सड़क पे उतरे उसको लाठी मारना, तो हम बता देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को कि कान खोल करके सुन लीजिए। आप तो पहले से थोड़ा बहरे हैं, ऊंचा सुनते हैं, लेकिन अब युवा जाग चुका है, अब युवा बोल रहा है, अब युवा सड़क पे उतर चुका है कितना जोर आपके लाठी में, आप मारते रहिए, युवा मार खाता रहेगा। उस वक्त तक हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक कि बिहार से पलायन नहीं रुक जाता है, बिहार में रोजगार सृजन नहीं हो जाता है, तब तक हम सब आंदोलन करते रहेंगे। हम गांधीवादी हैं, हम आंदोलन से जन्म लिए हैं, हम कांग्रेसी हैं। हम पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, अब जो है कि हम भाजपाइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि पहले लड़े थे हम गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। ये जो चोर सरकार है, ये जो चोर दरवाजे से सरकार बनाए हैं बिहार के अंदर, इस सरकार को अब हम लोग उखाड़ करके फेंक देंगे। अब ज़्यादा दिन इस सरकार को रहने नहीं देंगे हम लोग। बहुत हो गया अत्याचार, अब नहीं चलेगा नीतीश सरकार। बहुत हो गया युवाओं पे वार, अब नहीं चलेगा नीतीश सरकार। वो सम्राट चौधरी जो कहता था कि जब तक हम नीतीश कुमार को नहीं हटा देंगे तब तक हम ये पगड़ी नहीं खोलेंगे, आज नीतीश के चरण में वो सम्राट चौधरी अपना बाल समेत वो उस पगड़ी को जो है कि विसर्जन कर दिया है। देखिए, बिहार के अंदर दल बदलने वाले नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन सच्चा कांग्रेसी वही है जो रोड पे उतरता हो, सड़क पे उतरता हो, पुलिस की लाठी खाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग देश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, चाहे आज लड़ें, कल लड़ें, लड़ के लेकिन इस सरकार को हम लोग जो है कि उखाड़ के फेंक देंगे। अब बर्दाश्त नहीं होता है, ये सरकार अब नहीं चलने देंगे हम लोग। बहुत हो गया। कहाँ से आए? जी हम पूर्णिया से आए हैं। आप बताइए कहाँ से आए? जी मैं भी पूर्णिया से आया हूँ। जोर से बोलिए, बताइए। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम चुप रह जाएंगे तो बोलेगा कौन। हम लोग पूर्णिया ज़िला से आए हुए हैं। हम लोग यहाँ जो अभी जुल्म हो रहा है सबके साथ, जो भी सरकार जो भी है वर्तमान, वो सरकार हम लोग पे जो जुल्म कर रहे हैं उसके खिलाफ़ हम लोग प्रोटेस्ट मार्च निकाले हुए थे। तो हम लोग विधानसभा घेराव में जा रहे थे और हमारे सरकार के निर्देशानुसार पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश दे दिया और वो लोग बुरी तरह से हम लोग को मारे। आज सड़क पे मार मार के हम लोग को देख रहे हैं अभी क्या क्या हाल अभी घायल हुए हैं? है। जी मैं हमको भी चोट लगा है आपको भी पीछे। जी ठीक है, आइए आप बात करते हैं। आप कहाँ से आए? जी मैं पूर्णिया से हूँ। पत्रकार महोदय धन्यवाद। मेरा मानना है कि आज का जो विधानसभा घेराव था, शांतिपूर्ण घेराव था। हम लोग यहाँ से सारे टीम के साथ, दल बल के साथ हम लोग शांतिपूर्ण जा रहे थे। कहीं कोई वकाल नहीं था, कहीं कुछ नहीं, शांतिपूर्ण। बीच में हम लोग को रोकी गई। हमारा कहने मतलब है इस शोषण सरकार से, ये जुमलेबाजी सरकार से आखिर क्या हुआ, हम लोग से परेशानी थी। आखिर क्यों हम लोग को इस तरह लाठीचार्ज किया गया। मैं खास करके उस पुलिस सिपाही उसमें कहना चाहूँगा कि आपके भी घर में बेटा है। सरकार के सिपाही को मैं कहना चाहूँगा आपके घर में भी बेटा है, आपका बेटा भी एग्ज़ाम दिया नीट का। क्या ये लड़ाई हमारे लिए थी? सबकी लड़ाई थी। आखिर इस तरह लड़ाई लाठीचार्ज क्यों किया गया? हम लोग रोड पे जा रहे थे, यानी कि हम लोग किसी को नुकसान करने नहीं जा रहे थे। हम लोग अपनी प्यार से मांग रख रहे थे कि रोजगार दो, अग्निवीर दो। अब इतना बढ़ती अपराध को उसको लगाम होना चाहिए। इसी वजह सरकार महोदय से यही कहना चाहूँगा, आखिर कब तक चलेगी आपका इस तरह सुशासन? तो मैं ये बोलूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह नहीं चलेगी। युवा जाग गया है, युवा रोड पे आ गया है। कांग्रेस फिर से वही लहर दिखाई है जो पहले लहर दिखाई थी, आज भी वही लहर दिखाई है। इसीलिए कांग्रेस न झुकने वाली है न डरने वाली है। आप लाठी बात बरसाओगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी लाठीचार्ज से हम झुकने वाले नहीं इस बार बदलाव? जी निश्चित रूप से 2025 जनता जवाब देगी। इस बार जनता ठान ली है कि 2025 में हमको क्या करना है। महंगाई, बेरोजगारी देखिए, आप खुद देख रहे पत्रकार महोदय कि रोजगार कहाँ है। रोजगार के लिए लोग पढ़ लिख के कुछ से कुछ रोजगार करने के तैयार हो गए, मतलब रोड पे आ गए हैं। खासकर युवा बंधु रोड पे आ गए हैं।
तो इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम लोग को इसका न्याय मिलना चाहिए और सारे युवाओं का, हमारे पूरे बिहार वासियों को हक मिलना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक आलम, मैं पूर्णिया से हूँ, जिला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस। जो बिहार का छात्र युवा के साथ बिहार को विशेष पैकेज देना होगा, युवाओं को रोजगार देना होगा, युवाओं को रोजगार देना होगा, नीट का परीक्षा फिर से करना होगा, शिक्षा मंत्री फिर इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, बिहार कांग्रेस जिंदाबाद, पूर्णिया कांग्रेस जिंदाबाद, पूर्णिया युवा कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।